आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नाफिज करदा महसूलात से मुतालिक हालिया पॉलिसियों की वजह से आलमी मंडियों में जबरदस्त गिरावट हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के अपने हममनसब मार्सिलो रेबेलो डी सोजा के साथ वक्त की सतह की बातचीत करेंगी और भारतीय बरादरी के अफराद से मुलाकात करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कठुआ जिले में बैन अक़वामी सरहद और बीएसएफ की सरहदी चौकी विनय का जायजा लिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बैंकों से लिए गए कर्जे में मुबैना खुरद-बुरद के सिलसिले में तमिलनाडु के वजीर के.एन. नेहरू और दूसरे लोगों की रिहाइश गाहों पर छापे मारे हैं। और टेनिस में भारत के डबल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी यूकी भामरी ऑस्ट्रेलिया के अपने साथी खिलाड़ी एलेक्सी पोपिरिन के साथ आज से पहर फ्रांस में मोंटी कार्लो मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नाफिज की गई महसूलात से मुतालिक हालिया पॉलिसियों की वजह से आलमी मंडियों में जबरदस्त गिरावट आई है। नस्दक 100, S&P 500 और निक्की 225 में बड़ी गिरावट आई है। आज की जबरदस्त गिरावट की वजह दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान बढ़ता हुआ तजारती तनाज़ु है। अमरीका की जानिब से महसूलात में इजाफे के बाद चीन ने कई अमरीकी अशिया पर महसूलात में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से चीन के स्टॉक मार्केट में 10% की गिरावट आई। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नुमाया कमी के साथ खुले और इनमें 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान जापान के निक्की इशारिया में 7% से ज्यादा की कमी आई। जनूबी कोरिया का कोस्पी 4.8% नीचे आया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के अपने सरकारी दौरे के पहले मरहले के तहत आज सुबह सवेरे लिस्बन पहुंची। सदर जमहूरिया मुर्मू पुर्तगाल के अपने हममनसब मार्सिलो रेबेलो डी सोसा के साथ वक्त सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू पुर्तगाल के वजीर आजम ल्यूस मोंटेनीगिरो और पार्लियामेंट के स्पीकर जोस पेड्रो एग्यूर ब्रैंको से भी मुलाकात करेंगी। लिस्बन के मेयर उनके एजाज में एक खुसूसी प्रोग्राम की मेजबानी करेंगे। सदर जमहूरिया का पुर्तगाल में भारतीय बरादरी के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। इम्कान है कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों के कुछ भारतीय मुहक्किकीन से भी मुलाकात करेंगी। सदर मुर्मू 9 से 10 अप्रैल तक स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिनगिरिनी की दावत पर स्लोवाकिया का दौरा करेंगी। पिछले 29 साल में सदर जमहूरिया का स्लोवाकिया का यह पहला दौरा होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने आज बैन अक़वामी सरहद का मुआयना किया और कठुआ जिले में बीएसएफ की अगली सरहदी चौकी पर जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू के राजभवन में उनका जम्मू कश्मीर पुलिस के उन एहलकारों के कुंबे के अफराद से मिलने का प्रोग्राम है जिन्होंने मिलिटेंटों से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जनाब अमित शाह कुछ लोगों को तकर्रुरनामे भी सौंपेंगे। वजीर दाखिला शाम में श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। कल वो श्रीनगर में मरबूत हेडक्वार्टर और श्री अमरनाथ सालाना यात्रा से मुतालिक सिक्योरिटी के सिलसिले में 2 अहम मीटिंगों की सदारत करेंगे। जनाब शाह मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के आवाम के लिए कई करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को वक्फ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस के लिए वक्फ सवालात के इल्तवा से इनकार पर कानून साज असेंबली में शोरगुल छाया रहा। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो नजीर गुरेजी और तनवीर सादिक की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस के लिए वक्फ सवालात के इल्तवा की खातिर एक तहरीक पेश की, जिसके लिए 9 मेंबरान ने स्पीकर को नोटिस पेश किए, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आजाद पार्टियों से था। इस तहरीक की ऐवान के रहनुमा सुनील शर्मा की क़यादत में बीजेपी ने मुखालफत की, जिसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। स्पीकर अब्दुल रहीम राधर ने ऐवान के ज़ाब्ता नंबर 58 का हवाला देते हुए कहा कि इल्तिवा की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि बिल को अदालतों में चैलेंज किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 121वां नशरिया होगा। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने नजरियात और तजावीज दर्ज करा सकते हैं। नीज नरेंद्र मोदी ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर ऑनलाइन भी उन्हें शेयर किया जा सकता है।
इस माह की 25 तारीख तक आइंदा नशरिया के लिए तजावीज़ कबूल की जाएंगी। दुनिया भर में आज सेहत और सेहत से मुतालिक बेहतर तौर तरीकों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत के आलमी इदारे WHO ने ज़चगी के दौरान माओं और नवजायदा बच्चों की अमवात को रोकने और ख़वातीन की तवील मुद्दती सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह देने के लिए सेहतमंद आगाज़ उम्मीद अफजा मुस्तकबिल को इस साल का मौजू करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सेहतमंद दुनिया की तामीर के लिए अपने अहद को दोहराया है। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा है कि हुकूमत हिफ़्ज़ान सेहत पर तवज्जो मरकूज करने और लोगों की तंदुरुस्ती और भलाई के मुख्तलिफ पहलुओं में सरकार सरमायाकारी करने का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छी सेहत हर खुशहाल माशरे की बुनियाद होती है। आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, इसलिए आज निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 52 करोड़ से ज्यादा कर्ज जारी किए जा चुके हैं। ये स्कीम 2015 में शुरू की गई थी ताकि गैर कॉरपोरेट, गैर ज़री छोटी और बहुत छोटी सनतों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त मुतवाज़ी कर्ज दिया जा सके। स्कीम के तहत 3 जुमरे के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बहरिया के कमांडरों की पहली कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे मरहले का आगाज आज नई दिल्ली में हो गया है। साल में 2 बार मुनक्किद होने वाली इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में बहरिया के सरकर्दा कमांडरों के माबैन अहम दिफाई कार्रवाई से मुतालिक और इंतजामी मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस बहिर हिंद के खित्ते में एक पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर भारत के किरदार पर जोर देने में एक अहम रोल अदा करेगी, जिससे इलाकाई अमन व सलामती और इस्तेहकाम में भारतीय बहरिया के किरदार में इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिफाई अमले के सरबराह, फौज के सरबराह और फजाइया के सरबराह बहरिया के कमांडरों के साथ तबादले ख्याल करेंगे ताकि फौज की तीनों शाखों के दरमियान इश्तराक को फरोग दिया जा सके। तमिलनाडु में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारान, रियासती म्यूनिसिपल इंतजामिया, शहरी और पानी की सप्लाई के वजीर KN नेहरू और उनके भाई रविचंद्रन और मणिवन्ना और उनके बेटे अरुण नेहरू, जो पेरम्बलूर से रुकने पार्लियामेंट है, उनकी रिहाइश गाहों पर छापों की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। ये छापे 2 बैंकों से कर्जों की रकम खुरद-बुरद करने के इल्जामात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। तिरुपुरचल्ली में बैंक के 2 ओहदेदारान से उनके लेन देन के बारे में पूछताछ की गई है। आयुष की वजारत ने योगा के मुरारजी देसाई कौमी इंस्टीट्यूट के साथ इश्तराक में योगा के बैन अक़वामी दिन 2025 के लिए 75 रोजा उल्टी गिनती के मौके पर आज सुबह कलिंगा स्टेडियम में योगा महोत्सव का इनेकाद किया। टेनिस में फ्रांस में भारत के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और अमेरिका के उनके साथी बेन शेल्टन मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत अमेरिका की जोड़ी ने कल पहले दौर में अर्जेंटीना और चिली की जोड़ी को 6-3 और 7-5 से हराया। बोपन्ना और शेल्टन की जोड़ी का अब कल प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की जोड़ी से मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार और। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नाफिज करदा महसूलात से मुतालिक हालिया पॉलिसियों की वजह से आलमी मंडियों में जबरदस्त गिरावट हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के अपने हमनसब मार्सिलो रेबेलो डी सोसा के साथ वक्त की सतह की बातचीत करेंगी और भारतीय बरादरी के अफराद से मुलाकात करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कठुआ जिले में बैन अक़वामी सरहद और BSF की सरहदी चौकी विनय का जायजा लिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बैंकों से लिए गए कर्जे में मुय्यना खुरद-बुरद के सिलसिले में तमिलनाडु के वजीर KN नेहरू और दूसरे लोगों की रिहाइश गाहों पर छापे मारे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।